बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आस्क मौदूदी में खुश आमदीद। आज का बहुत ही अहम सवाल कि वालिदैन की इताअत कहाँ तक है और कहाँ तक उसकी हद ख़त्म हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस अहम सवाल का मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन की इताअत की हद कहाँ ख़त्म होती है। सवाल नंबर 1, मैं अपने हालात में मुख्तसरन पेश करता हूँ। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करूँ कि मेरे इस्लाम में फ़र्क ना आए। वालिदैन उठते बैठते इसरार कर रहे हैं कि निज़ाम कुफ्र की मुलाजमत पर वापस चला जाऊँ। बहालत मौजूदा वो न सिर्फ अपना बल्कि खुदा का नाफरमान भी गर्दानते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ऐसे वक्त पर वालिदैन की नाफरमानी जायज़ है जब वो ये कहें कि खुदा को न मानो। बाकी तमाम उमूर में वालिदैन का हुक्म शरई तौर पर वाजिबुल तामील है। अनकरीब वो ऐलान करने वाले हैं कि नौकरी पर चला जाऊं तो बेहतर, वरना मेरा उनसे कोई ताल्लुक न रह सकेगा। बस वो इतनी रियायत मुझे देता है कि अगर मैं मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत अख्तियार करना नहीं चाहता तो कम अज कम 60-1.5 साल और अख्तियार किए रखूं, हता कि मेरे छोटे भाई बीए कर लें और मेरी खाली जगह को पुर कर सकें। इस सिलसिले में गुनाह वो अपने सर लेते हैं। जवाब, आपका इनायतनामा मिला। आप अब उसी मरहले पर पहुंच गए हैं जिससे मैंने आपको यहाँ पहले ही आगाह कर दिया था। मैं इस मामले में आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप क्या रवैया अख्तियार करें। इसका फैसला आपको बिल्कुल अपने कल्ब और ज़मीर की आवाज़ पर करना चाहिए और अपनी हिम्मत का जायज़ा ले लेना चाहिए। बहरहाल जो फैसला भी आप करें ठंडे दिल से करें और खुदा से दुआ मांगते रहें कि आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसके बाद पछताए की नौबत आए। पसपा होने से इकदाम न करना ज्यादा बेहतर है। फैसले को आप अपने जमीर पर छोड़ने के बाद मैं सिर्फ उन दलाइल का जवाब दे देता हूं जो आपके मुकाबले में पेश किए जाते हैं। अजाब व सवाब कोई किसी का नहीं उठा सकता। हर शख्स अपने अजाब व सवाब का खुद हामिल है। मेरे कहने से अगर आप कोई गुनाह करें तो मैं कहने का गुनाहगार हूँगा और आप करने के गुनाहगार होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके करने का गुनाह भी कहने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाए और आप इस वजह से छोड़ दिए जाए कि आपने दूसरे के कहने पर गुनाह किया था। वालिदैन की फरमाबरदारी सिर्फ उसी हद तक है जिस हद तक उनकी फरमाबरदारी से खालिक की नाफरमानी लाजिम ना आती हो। अगर वो किसी मईशत का हुक्म दे तो उनकी अताअत करना सिर्फ यही नहीं कि फर्ज नहीं है बल्कि उल्टा गुनाह है। जिस फेल को आप खुद मईशत समझते हैं उसे 1.5 या 2 साल तक सिर्फ इसलिए करते रहना कि खानदान का एक और फर्द आपके बजाय इस मईशत के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल एक गलत फेल है। अगर आप अपने अकीदे में सादिक हैं तो आपकी यह दिली ख्वाहिश होनी चाहिए कि न सिर्फ आप खुद उससे बचें बल्कि खुदा का हर बंदा उससे महफूज रहे। तर्जुमानुल कुरान, जुलाई अगस्त 1945। सवाल नंबर 2, अगर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के तहत पर्दा अख्तियार करने में किसी की वालदा हायल हो तो उसके हुक्म को रद्द किया जा सकता है या नहीं, जबकि जन्नत माओ के कदमों तले है। जवाब, माओ के पांव के नीचे जन्नत बेशक है, लेकिन हुक्म सिर्फ उसी माँ का माना जा सकता है जो जन्नतियों के से काम करे, यानी खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के आगे झुकने वाली हो और अपने नफ्स या खानदानी रवाजों पर शरीयत को कुर्बान कर देने वाली न हो। रही वो माँ जो इसके बरक्स सफात रखती हो तो उसकी खिदमत तो की जाती रहेगी, मगर गैर शरई उमूर में उसकी अताअत नहीं की जा सकती। शरीयत की पाबंदी से आज़ाद होकर और अपने नफ्स या बरदरी की शरीयत को खुदा की शरीयत पर तरजीह देकर तो उसने अपना कदम खुद ब खुद जहन्नम की तरफ डाल दिया। फिर आखिर उसके पांव के नीचे जन्नत कैसे हो सकती है। तर्जुमानुल कुरान, जनवरी 1956। सवाल नंबर 3, मैं एक सख्त कश्मकश में मुब्तला हूँ और आपकी रहनुमाई की जरूरत महसूस करता हूँ। मैं जमात का हमा वक्ती कारकुन हूँ और इस वजह से घर से दूर रहने पर मजबूर हूँ। वालिदैन का शदीद इसरार है कि मैं उनके पास रहकर कारोबार शुरू करूँ। वो मुझे बार बार खुतूत लिखते रहते हैं कि तुम वालिदैन के हुकूक को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं इस बारे में हमेशा मशवश रहता हूँ। एक तरफ मुझे वालिदैन के हुकूक का बहुत एहसास है, दूसरी तरफ मैं महसूस करता हूँ कि अकामत दीन की जिद्दोजहद के लिए मेरा जमात का कारकुन बनकर रहना जरूरी है। आप इस मामले में मुझे सही मशवरा दें ताकि मैं अफरात व तफरीद से बच सकूं। मुझे ये भी मालूम है कि ख्यालात के इख्तलाफ की वजह से घर में मेरी जिंदगी सख्त तकलीफ की होगी।
لیکن شرعن اگر ان کا مطالبہ واجب التحمیل ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں اس تکلیف کو خوشی سے برداشت کروں۔ میرے والد صاحب میری ہر بات کو مورد اعتراض بنا لیتے ہیں، اور میری طرف سے اگر بہت ہی نرمی کے ساتھ جواب عرض کیا جائے تو اسے بھی سننا گوارا نہیں فرماتے۔ جواب: والدین کی اطاعت اور دین کی خدمت کے درمیان توازن کا مسئلہ بالعموم ان سب نوجوانوں کے لیے وجہ پریشانی بنا رہتا ہے جن کے والدین جماعت اسلامی اور اس کے مقصد سے ہمدردی نہیں رکھتے۔ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ایک بیٹا اگر سرکاری ملازمت میں ہو یا کسی اچھے کاروبار میں لگا ہوا ہو تو والدین اس کے ہزاروں میل دور رہنے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور اس سے کبھی نہیں کہتے کہ تو ملازمت یا روزگار چھوڑ دے اور آ کر ہماری خدمت کر۔ بیٹے کے اطوار اگر فاسقانہ بھی ہوں تو اعتراض کی زبان کھولنے کی ضرورت انہیں بالعموم محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اپنے سارے حقوق انہیں صرف اسی وقت یاد آ جاتے ہیں جب کوئی بیٹا اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت اسے معقول معاوضہ دے تب بھی وہ یہی ضد کرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں بیٹھ کر ان کے حقوق ادا کرے، بلکہ حقوق ادا کرنے پر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کی ہر بات انہیں کھٹکتی ہے اور اس کی کسی خدمت سے بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال میں ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں، اور جماعت کے بکثرت نوجوان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں فی الواقع کیا صورتحال ہے۔ اگر وہی کچھ ہے جو آپ کے بیان سے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آپ کے والدین کی زیادتی ہے۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیں، جو کچھ مالی خدمت آپ کے بس میں ہو وہ بھی کرتے رہیں، بلکہ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر اپنی مقدرت سے کچھ زیادہ ہی دیتے رہیں، اور حسب ضرورت وقتاً فوقتاً ان کے پاس ہو آیا کریں۔ لیکن اگر صورتحال اس سے مختلف ہو اور فی الواقع آپ کے والدین اس بات کے محتاج ہوں کہ آپ کا ان کے پاس رہ کر ہی خدمت کرنا ضروری ہو تو پھر مناسب یہی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ ترجمہ القرآن، جنوری 1956۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ والدین اگر کوئی حکم دیں تو اس کو کیسے پرکھا جائے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے یا ہم نے نہیں کرنی، اور وہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔